हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9 इंग्लिश हिंदी मीडियम, कैसे हो आप। अभी यूनिट नंबर 6 का वीडियो नंबर 2 ले रहे हैं। वर्कबुक एक्सरसाइज है। वीडियो नंबर 1 में हमने लेसन का रीडिंग किया था। भाई ये वर्कबुक में से लिया है। इसमें पैराग्राफ है और पैराग्राफ को रीड करके क्वेश्चन आंसर लिखने और एमसीक्यूज कहो या तो फिलिंग द ब्लैंक्स को, वॉटेवर दैट, ये हमें करना है, बराबर। तो आप नोटबुक, बॉल पेन सब लेकर बैठ जाइए। हम शुरू करते। यूनिट नंबर 6, द नाइट ट्रेन एट देवली। यहाँ कहा गया है रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन, जिसको ऐसा भी कह सकते हैं रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट है, when I was at college, I regularly spent my summer vacation in Dehra, my grandmother's place. I would leave the plains early in May and return late in July. Deoli was a small station about 50 kilometers from Deora. It was on the border of the heavy jungle of the Indian Tarai. ये पैराग्राफ था। हमने पैराग्राफ रीडिंग किया। अभी उसका आंसर, क्वेश्चन पहले पढ़ते बाद में आंसर। Where did the author spend his summer vacation? The author spent his summer vacation in Dehra at his grandmother's place. Number 2, question number 2, when would the author go to Dehra and return from there? वो देहरा कब जाता था लेखक और कब वापस आता था? तो the author would go to Dehra in May. अर्ली इन द मे लिखना है आपको, इसमें अर्ली रह गया है। राइट डाउन early in the May and return late in July. फिर से मैं बोलता हूँ, early in the May and return late in July. Question number 3, where was Deoli? Deoli was 50 kilometers away from Dehra. देहरा से 50 किलोमीटर दूर था। पैराग्राफ नंबर 2, I decided that one day I would get off the train at Deoli and spend the day there. I was 18, visiting my grandmother, and the night train stopped at Deoli. A girl came down the platform selling basket. उसने ऐसा नक्की किया था कि भाई देवली में उस एक दिन वो पास करेगा। वो 18 इयर्स का है। विजिटिंग हिज ग्रैंड मदर्स एंड द नाइट ट्रेन स्टॉप्ड एट देवली। और जो नाइट की ट्रेन है वो देवली खड़ी रहती है सुबह सुबह में। एक गर्ल केम डाउन द प्लेटफॉर्म सेलिंग बास्केट। वहाँ एक लड़की बास्केट यानी टोकरी बेचने के लिए आई है। अभी इसके क्वेश्चन, What did the author see when the train stopped at देवली? गाड़ी जब देवली खड़ी रही तो ऑथर ने क्या देखा, लेखक ने क्या देखा? When the train stopped at देवली, the author saw a girl came down the platform to sell basket. जब गाड़ी खड़ी रही तो उसने देखा एक लड़की टोकरी बेचने के लिए प्लेटफॉर्म पर आई हुई है।
पैराग्राफ नंबर 3. It was a cold morning and the girl had a shawl across her shoulder. Her feet were bare and her clothes were old. She was a young girl walking gracefully towards me. वो ठंडी सुबह थी और शाल अपने कंधे पर लड़की ने डाली हुई थी और उसके पाँव में कुछ पहना नहीं था. एंड हर क्लॉथ्स वेर ओल्ड, उसके कपड़े पुराने थे, फटे हुए नहीं लेकिन पुराने लिखा है तो पुराने थे. सी वॉज ए यंग गर्ल, वो एक यंग लड़की थी, जवान लड़की थी. वॉकिंग ग्रेसफुली टॉवर्ड्स मी, वो इसके सामने, लेखक के सामने आती है. अभी डिस्क्राइब द गर्ल्स अपीयरेंस, वो लड़की की जो एंट्री होती है ना उसका वर्णन करना है हमें. ये पैराग्राफ में से, पैराग्राफ नंबर 3 में से. तो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द गर्ल्स अपीयरेंस. तो आंसर है द गर्ल हैड ए शॉल अक्रॉस हर शोल्डर, हर फीट वेयर बेड एंड क्लॉथ्स वेयर ओल्ड, सी वॉज यंग. चलो बराबर, ये लड़की का वर्णन किया है. अभी पैराग्राफ नंबर 4 का रीडिंग करते हैं. When she came to my window, she stopped. वो उसकी खिड़की के पास आई और वहाँ खड़ी हो गई. She saw that I was looking at her intently. वो देखती कि ये लड़का मुझे देख रहा है. But at first she pretended not to notice. उसने ऐसा बताया कि भाई जैसे उसे मालूम नहीं है, वो ढोंग कर रही थी, लेकिन उसको पता था कि ये लेखक उसको देख रहा है. She had a pale skin. उसकी जो स्किन थी लड़की की वो डार्क स्किन थी. शाइनी ब्लैक हेयर, और उसके जो काले बाल थे वो चमकते थे. और उसकी आंखें डार्क थी, गहरी आंखें थी. एंड देन दोज आइज सर्चिंग एंड लिवली मेट माइन. वो कुछ सर्च करती हुई उसकी तरफ देख रही थी. अभी इसके क्वेश्चन है how did the author react when he saw the girls for the first time. ऑथर ने किस तरह का बर्ताव किया. The author was looking at her intently when he saw the girl for the first time. Question number 2. Describe the young girl. वो लड़की थी उसका वर्णन पूछते हैं. यंग गर्ल का वर्णन करो. द यंग गर्ल हैड पेल स्किन, शाइनी ब्लैक हेयर एंड डार्क आइज एंड शी वॉर ओल्ड क्लॉथ्स. ये इसमें लिखा नहीं है, रह गया है, तो आपको क्या लिखना है. शी हैड एंड हर क्लॉथ्स वेयर ओल्ड, या तो सी वेयर ओल्ड क्लॉथ्स, ऐसा आप लिखना क्वेश्चन नंबर 2 में. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में है. हाँ, तो क्या आएगा. द यंग गर्ल हैड अ पेल स्किन, शाइनी ब्लैक हेयर एंड डार्क आइज एंड शी वॉर ओल्ड क्लॉथ्स. क्वेश्चन नंबर 3. What did the girl see? What did she pretend? लड़की ने क्या देखा और क्या छुपा रही थी. तो the girl saw that the author was looking at her intently. लड़की ने देखा कि लेखक उसकी तरफ देख रहा है. But she pretended to notice. लेकिन वो नहीं देखा, इस तरह का ढोंग करती है. फर्स्ट.
Question number 4. What does the author say about the girl's eyes? लड़की की आंखों के बारे में लेखक ने क्या लिखा है? The author said that her eyes were dark and those eyes were searching and lively met him. Paragraph number 5. She stood by my window for some time and neither of us said anything. वो खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई, न उसने कुछ बोला न मैंने कुछ बोला, हम दोनों में से किसने कुछ बोला नहीं. बट वेन शी मूव्ड ऑन, लेकिन वो वापस जाने लगी. आई डोंट नो वाई आई लेफ्ट माई सीट एंड रश टू द कैरेज डोर. लेकिन न जाने क्या मैं मेरी सीट छोड़कर कैरेज के डिब्बे के दरवाजे की ओर गया. उसने मुझे दरवाजे के पास देखा. शी स्टूड वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म. वो खड़ी प्लेटफॉर्म पर राह देखने लगी. आई वॉकड अक्रॉस टू द टी स्टॉल. मैं जो चाय की लारी थी, चाय का स्टॉल था, वहाँ गया. गर्ल फॉलोड मी बिहाइंड द स्टॉल. लड़की ने स्टॉल के पीछे से उसका अनुसरण किया, उसके पीछे वो आई. क्वेश्चन नंबर 1 इसमें से, व्हाट डिड द ऑथर डू व्हेन द गर्ल मूव्ड ऑन? लड़की ने क्या किया, लेखक ने क्या किया जब गर्ल उसकी तरफ खिड़की की तरफ आई तो? व्हेन द गर्ल मूव्ड ऑन द ऑथर लेफ्ट हिज सीट एंड रश्ड टू द कैरेज डोर. जब लड़की ने मूव ऑन किया, वो चलने लगी, तो लेखक अपनी सीट छोड़कर डिब्बे के दरवाजे की तरफ गए. What did the girls do when she saw the author at the carriage door? लड़की ने क्या किया जब लेखक को डिब्बे के दरवाजे के पास देखा तो? When she saw the author was at the door, she stood waiting on the platform. वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई और उसकी राह देखने लगी. बराबर. सो दिस इज द 5 क्वेश्चन आंसर है. अभी हम ले रहे हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन. अभी देखो यहाँ हर एक में 4 ऑप्शन दिए, तो ये MCQ भी उसको मानो या तो फिलिंग द ब्लैंक्स मानो, वॉट एवर दैट, एनी प्रॉब्लम. आप चाहो इस तरह से उसका अध्ययन कर सकते हो. 1. Days was on the border of the heavy jungle of the Indian तराई. देवली, देवली गांव वहाँ था ना. दूसरा, the night man stopped at, the night train stopped at देवली. मैंने जो सही आंसर है वहाँ पेंसिल का गोला भी लगाया हुआ है, तो आप आराम से ये लिख सकते हो. बराबर. 3rd, द गर्ल ऑन द प्लेटफॉर्म वॉज सेलिंग सी बास्केट. 4, द बास्केट सेलर हेड खाली जगह एक्रॉस हर शोल्डर. तो क्या था, शाल थी ना, तो शॉल, द बास्केट सेलर हेड ए शॉल एक्रॉस हर शोल्डर.
5 number. The basket seller was walking gracefully. 6. The basket seller's eyes were searching lively. 7 number. Which of the following does not describe the basket seller? लॉन्ग नोज, देखो पेल स्किन तो है, ब्लैक हेयर भी है, डार्क आइज भी है, तो लॉन्ग नोज के बारे में तो बताया नहीं है, तो ये लॉन्ग नोज वो सर्कल किया है, बराबर, उसके बारे में नहीं बताया है. 8 नंबर. द ऑथर वॉकड अक्रॉस टू द डेस्क टू मीट द गर्ल. वॉकड अक्रॉस टू द टी स्टॉल. 9 number. The days rushed to the carriage door. A girl, author, station master के टी स्टॉलर, तो बी author. The author rushed to the carriage door. The author paid खाली जगह for the basket. लेखक ने बास्केट के कितने पैसे दिए? 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, 2 रुपीज़ के 1 रुपीज़, तो 1 रुपीज़ दिया. द ऑथर विश्ड टू खाली जगह ए बाय ए बास्केट, टॉक टू द गर्ल, टच टू द गर्ल्स फिंगर, टच टू द बास्केट, तो सी टच टू द गर्ल्स फिंगर. 12. द ऑथर एंड द गर्ल स्टूड for the long time looking at each other. A आंसर आएगा. 13 number. Which word suggests the sound of the engine hissing? ऐसा आवाज आता है ना, hissing. Number 14. Which word suggests the sound of the bell? Hissing, blew, whistle के clenching, तो clenching आएगा. A. The basket seller was looking at the author and waving, क्राइंग, लाफिंग के स्माइलिंग, तो डी स्माइलिंग आएगा. द डेस वॉज एलोन ऑन द प्लेटफॉर्म. स्टेशन मास्टर, गार्ड, बास्केट सेलर गर्ल के ऑथर, तो द बास्केट सेलर वॉज एलोन ऑन द प्लेटफॉर्म. 17 number. The author could not forget the girl's face and eyes. The author remembered the basket seller on his return journey. 19 number. Blurred means faint. B. 20. The basket seller was pleased because the author remembered her. उसने उसको याद रखा. दूसरी बार जब वो उसने देखा तो इसके लिए उसको देखकर ही समझ गई कि ये उसको याद है कि भाई बास्केट लिया है, तो आएगा सी. द ऑथर रिमेंबर हर. The author ran to the door and called the girl. उसमें आंसर आएगा डी, waved at the girl. The author ran to the door and waved at girl. When the girl saw the author, her eyes were filled with tears.
सनशाइन, लाइट के थ्रिल, तो सी लाइट. The author and the girl spoke. What a long time, with smile, without break, के without words, तो आएगा D, without word. 24. Impulses mean immediately, urge, thought के आइडिया, तो आएगा बी, URG, urge. 25. The author could not see the girl vanishing into the darkness. Selling basket, smiling, talking, तो आएगा A, vanishing into the darkness. 26. The author खाली जगह the guard for blowing the whistle. The author hated the guard for blowing the whistle. Thirty. 26 के बाद 27. The days ran for the moving train. The author ran for the moving train. Haste means hurry. 28. C, hurry आएगा. 29. The author was determined not to stand helplessly before the girl. A. 30. The author asked the dash about the basket seller. Guard, station master, people, tea seller, तो आएगा B, station master. The author asked the station master about basket seller. अभी इसमें आएगा 33. The author decided to break his journey at देवली. A, देवली आएगा, बराबर. 34. The author looks out for A, basket, B, station master, the unchanged face of smiling at him, the unchanged platform, तो आएगा C, the unchanged face smiling at him. 35. The author prefers to keep खाली जगह about the girl waiting for him. Thinking, remembering, forgetting, के hopping and dreaming, तो आएगा the author performed to keep hopping and dreaming about the girl waiting for him. 36. A prefer means to like more, to hate, to pass, के to think, तो आएगा A, to like more. So here is the total 36. We are already ending this here. आप सबको ये नोट में आप लिखना, ये आपका होमवर्क भी है. 5 टाइम लिखकर अच्छी तरह से याद कर लेना, बराबर. ओके, बाय.